चलिए तो रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो सर्वोच्च अदालत से आई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि 1994 का जो फारूकी का फैसला था फारूकी मामले को लेकर वो एक तरीके से ठीक था, उसको हरी झंडी दी है। इसका क्या कुछ मतलब होता है आने वाले दिनों में अयोध्या मामले को लेकर ये समझना होगा, क्योंकि मस्जिद में नमाज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस तरीके की बातें लगातार की जाती रही थी लगातार, लेकिन अदालत की तरफ से साफ किया गया कि जब हम बात कर रहे हैं इस मामले की तो मामला सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं है, मंदिर और चर्च पर भी यही बात लागू होती है। 1994 फारूकी केस का असर टाइटल सूट पर नहीं होगा। फारूकी केस पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है, ये जस्टिस भूषण ने अपने फैसले में कहा। दरअसल में जस्टिस भूषण अपने फैसले के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश का फैसला भी सुन रहे थे। 29 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी जो मुख्य मामला है उसकी, और 29 अक्टूबर से तय होगा कि अयोध्या में मंदिर का भविष्य किस तरीके का दिखता है। सर्वोच्च अदालत ने जो कहा है उसका सीधा मतलब यह है कि 1994 में फारूकी मामले पर जो फैसला आया था वो लागू रहेगा, जिसका सीधा मतलब जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था। राज्य सरकार मंदिर, मस्जिद, चर्च किसी का भी अधिग्रहण कर सकती है अगर चाहे तो। सर्वोच्च अदालत ने 94 के उसी मामले पर अपनी मोहर लगाई है। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं सर्वोच्च अदालत का, जहां हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ फैसला है, अगर आप एक बार फिर से दर्शकों को समझा सके तो। अरविंद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ फैसला आज सर्वोच्च अदालत का आया है, अगर आप दर्शकों को समझा सकें। देखिए अनुराग, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ये कहा है, 3 जजों में से 2 जजों की राय ये थी कि इस्माइल फारूकी का 1994 में दिया गया जो फैसला था, जिसमें ये टिप्पणी थी कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, कोर्ट ने बहुत बार यानी करीब 10 बार कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि ये सिर्फ जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले से के दौरान की गई टिप्पणी है, इसको सिर्फ जमीन अधिग्रहण के आलोक में देखा जाए, इस किसी और रूप में नहीं, और इस टिप्पणी का इस केस से कोई वास्ता नहीं है। यानी कोर्ट ने माना कि मुस्लिम पक्षकारों का ये दावा कि इस टिप्पणी के चलते जमीन के अधिकार को लेकर उनके दावा कमजोर पड़ता है, ये गलत है, और कोर्ट ने ये कहा कि इस फैसले को पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ये बार बार कहा कि इस्माइल फारूकी के फैसले में सिर्फ मस्जिद की बात नहीं बल्कि मंदिर और चर्च की भी बात है, और सरकार चाहे तो उनका अधिग्रहण कर सकती है। अब इस फैसले से होगा क्या? अब चूंकि कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि इस्माइल फारूकी के फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा, अब जो मूल भूमि विवाद है उसकी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, तो 2010 में दरअसल में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था भूमि विवाद को लेकर, 2011 में उसको चैलेंज किया गया, और अब 29 अक्टूबर से उसी भूमि विवाद को लेकर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई की शुरुआत होगी। एक फैसले को जो आज आया है इसको एक बड़ी राहत के तौर पर जरूर जानकार देख रहे हैं। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां हमारी सहयोगी विनीता यादव मौजूद हैं। विनीता, हरिद्वार में संत समाज किस तरीके से देख रहा है इस फैसले को, बताइए जरा। बिल्कुल, जिस तरह से ये फैसला आज आया है, नज़र तो सबकी लगी हुई थी अनुराग इस पर। मेरे साथ इस वक्त संत समाज के लोग भी हैं और साध्वी प्राची भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्हीं से पूछते हैं कि आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सीधे सीधे तौर पे ये कहा गया है कि इस्माइल फारूकी की जो आधार था कि वहाँ पर धर्म को लेकर के नमाज की जो बात थी उस पर अब पुनर्विचार नहीं होगा, लेकिन अब जो बात होगी आगे वो भूमि विवाद के तौर पर ही होगी। तो क्या कहना है आपका? मेरे विचार से जो आज न्यायपालिका का फैसला आया है, राम भक्तों के दिल में का सम्मान बना है, और न्यायपालिका के इस फैसले से मैं समझती हूँ कि राम मंदिर का रास्ता की शुरुआत हो चुकी है। अब राम मंदिर बनेगा, निश्चित बनेगा। अब जो चीज़ें होंगी वो धर्म के आधार पर ना होकर के एक भूमि विवाद के तौर पर ही देखी जाएंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें राम मंदिर की, जहाँ पर राम ने जन्म लिया वो स्थान चाहिए, वहाँ पर राम मंदिर बने। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर नमाज अदा का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंख की ध्वनियाँ आती है, वहाँ पर तो नमाज इनकी वजह नहीं होती है। नहीं, लेकिन अब तो वो आधार जो वो बात है वो भी सामने नहीं रखी जाएगी, उसके बारे में आप देखिए, वहाँ उसकी कोई वजह ही नहीं है।
उनका कोई दायित्व ही नहीं है, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार किस तौर पे आप कह रहे हैं? खास तौर से भूमि विवाद के तौर पे मैं विवाद में वहाँ पर भगवान की रोजाना अर्चना, पूजा, वंदना, साधना होती है। हजारों लाखों यात्री निश्चित रूप से रोजाना जाकर के वहाँ दर्शन करते हैं, तो वो मंदिर है। रह गई भव्यता की शेष की बात, तो भव्यता भी आने वाले समय में बहुत जल्दी भव्यता भी हो जाएगी, भव्यता से उस मंदिर का निर्माण भी होगा। साबित करना होगा, अब उन सब दलीलों को साबित करना होगा जिसमें ये कहा गया कि वहाँ पर जो हक है वो रामलला का है या फिर बाबरी मस्जिद का है, उस वाले तरीके से अब ये बात सामने रखी जाएगी, ये जान लीजिए। जहाँ पर रामलला का जो स्थान है, मैं अभी गई थी 15-20 दिन पहले, मेरे प्रभु राम टाट में बैठे, हिंदुस्तान के नेता ठाट में बैठे हैं, वो एसी में ऐसा राम। ये तो बहुत सालों से दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, वो जो स्थान है वहाँ पर अभी 84 खंबे मिले हैं, मंदिर के मिले हैं, इसलिए सबसे बड़ा सबूत है कि जितना भी खुदाई होती है वो प्रभु राम मंदिर के सारे अवशेष मिलते हैं। सारे सबूत वहाँ से भी हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर के भी वो अपनी बात। बाबरी मस्जिद का कोई सबूत नहीं, वो जबरदस्ती अधिकार जमा रहे हैं, वो जबरदस्ती बाबरी मस्जिद तो पहले तुम्हारी थी नहीं, बाबरी मस्जिद तो पहले बनाई गई ना। रामचंद्र विभाग ने भी साबित कर दिया कि वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी। बाबर तो हमारे भारत का है ही नहीं, बाबर तो हमारे भारत का है ही नहीं। अगर आप गहराई में जाके देखेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको रामलला के ही सबूत मिलेंगे, रामलला के सबूत मिलेंगे। ऐसी बातें तो हमेशा से, क्योंकि लेकिन अब चीज़ों को गहराई के साथ देखने के साथ साबित करने वाली जो बातें रही हैं, जो दलीलें रही हैं, वो पूरी तरह से खरी उतरनी चाहिए, तभी आपकी बातें वहाँ पर पूरी हो पाएंगी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जितनी भी खुदाई हुई है, बार बार प्रभु राम मंदिर के निर्माण के सारे अवशेष मिले हैं, आज तक मस्जिद का कोई सबूत वहाँ पर नहीं है। केवल जबरदस्ती, हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती नहीं चलेगी। लेकिन आज के फैसले को आप किस तरह देखती हैं, जिसमें इस्माइल फारूकी की जो दलील थी, जो उन्होंने कहा था कि नमाज अदा करना जो है वो अभिन्न अंग है मस्जिद के लिए, खास तौर से। देखिए, फारूकी सारूकी छोड़िए, हमें राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर जल्दी बनना चाहिए, बस। की जो जगह है, लेकिन ये बात जान लीजिए, आप कि अब बातें, अब सिर्फ बातें नहीं है, अब पूरी तरह नहीं, अब राम मंदिर बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हिंदुस्तान के युवाओं में भी, हिंदुस्तान के राम भक्तों में भी बहुत उबाल है। आप जानते हैं कि तीन हिस्से की बात ऑलरेडी हो चुकी है, 3 हिस्से की बात जिस तरह से देखिए, हमें बाबर के नाम, हमें पूरा राम मंदिर का हिस्सा चाहिए। और अयोध्या के अंदर किसी भी सूरत में, कान खोल करके सुन ले मीडिया के माध्यम से, लोग जो लोग बाबरी बाबरी चिल्ला रहे हैं ना, उन्हें पाकिस्तान की सीमा के बाहर फेंक दो, बाबर के नाम की कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे। लेकिन आपको लगता है ये माहौल और ये बातें कोर्ट के फैसले को असर नहीं करने वाली है? कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया, हमें विश्वास है। बाबर तो आज इतिहास में आतताई था, भारत के अंदर वो आतंक फैलाने, आतंकवादी था, लुटेरा था, चोर था, और इतना ही नहीं, बलात्कारी था। इसलिए बाबर के नाम अपनी बात को फिर दोहरा रही हूँ कि अब जो बातें हैं वो आप जो कह रहे हैं जिन जज्बातों के साथ, वहाँ पर हर बात को साबित करना होगा और उसके बिना पर ही ये फैसला होगा, ये जान लीजिए। क्या कहा आपने? सब कुछ अब साबित करना होगा और ये एक भूमि विवाद के तौर पर हम तैयार है, हिंदुस्तान के राम भक्त तैयार है, सब कुछ साबित हो चुका, कोर्ट में प्रमाण जा चुके। अब फैसला केवल राम मंदिर के निर्माण का आना चाहिए, जल्दी से जल्दी। कोई बाबर नहीं, हिंदुस्तान में ना बाबरी मस्जिद बनने देंगे किसी भी सूरत में, ना बाबर मस्जिद नहीं बनने देंगे। लेकिन जब खुद कोर्ट ही इसको पूरी तरह भूमि विवाद के तौर पे देख रहे, तो आप इतने धर्म का रंग क्यों बार बार इसमें? हम धर्म का नहीं, वो प्रभु राम की जन्मभूमि का, राम के हक का मांग रहे हैं, राम भगवान का हक है, वहाँ भगवान जन्म लिया हो, वो जन्मभूमि कोई साधारण मंदिर नहीं है, वो जन्म आराध्य, उस ढांचे से पहले भी तो वहाँ राम मंदिर ही था। एक आराध्य है हमारे भगवान, उनकी जगह के पूरा विश्व में मंदिर, एक मिनट, मंदिर करोड़ों बन सकते हैं, मंदिर करोड़ों बन सकते हैं, अरबों बन सकते हैं, लेकिन जहां राम ने जन्म लिया, जन्मभूमि किसी की बदली नहीं जा सकती। मंदिर बनाओ कितने, लेकिन वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। फिर मस्जिद की जो लड़ाई ऑलरेडी हो रही है, मस्जिद नहीं बनने देंगे किसी भी कोने में। तो पहले मत थी नहीं, अयोध्या में भी तो बात उठी है, अयोध्या में नहीं, अयोध्या की बात छोड़ी, हिंदुस्तान के किसी कोने में बाबर के नाम की कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे।
बाबर ये तो प्रपोजल आया था कि बाहर, अयोध्या के बाहर नहीं बनेगी। लखनऊ में बनाएंगे। देखिए, बाबर के नाम की मस्जिद अगर हिंदुस्तान के नेता पहल करते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। बाबर के नाम की कोई मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। और केवल बाबर ही नहीं, कोई भी आतंकी आतताई के नाम की मस्जिद भारत के अंदर में नहीं बनने दी जाएगी। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सारा हिंदू समाज, सारा संत समाज एकजुट होकर के इसका विरोध करेगा। आपको नहीं लगता जिस तरह कोर्ट ने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये बात रखी है, 3 हिस्सों की उन्होंने बात की, कह चुकी है पहले भी, और अब जो फाइनल फैसला होगा उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब यहाँ पर इसको, क्योंकि कोर्ट को भी ये हक है कि जिस तरह से कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी अगर ऐसी स्थिति है और अगर जरूरत पड़ती है उसको कोर्ट के फैसले के हिसाब से लिया जाए तो देना होगा। मैंने कहा है कि मंदिर हजारों हो सकते, लाखों हो सकते, करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि हिंदुस्तान के अंदर कहीं वही अयोध्या के अंदर ही रहेगी, वो नहीं बदली जाएगी। राम मंदिर अयोध्या में ही होगा। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरियसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। भगवान ने स्वयं कहा था, लक्ष्मण, जन्मभूमि कोई दूसरी नहीं हो सकती। केवल मंदिर बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो मंदिर से ज्यादा आप जन्मभूमि की लड़ाई कर रही हैं, ऐसा कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये राम भक्तों की जो लड़ाई, मंदिर बनाएगा, जन्मभूमि चाहिए। जन्मभूमि बनवाने के लिए सारा संत समाज, सारा हिंदू समाज उबाल है इस बात पर। इसका मतलब बाबर का, मैं चाहती हूँ कि आपकी मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान में बाबर का नाम भी ना लिया जाए। इतना आतंकवादी, क्रूर, अत्याचारी और बलात्कारी था। आखिर हिंदुस्तान के अंदर क्यों उसको बार बार इतना सिरे चढ़ाया जाता? प्रभु राम के मंदिर का नाम लिया ही क्यों जाता? मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या हमारे देश में मुस्लिम पक्ष जो है उसको आप कैसे नजरअंदाज करेंगे? सिरफिरे लोग हैं, कुछ सिरफिरे लोग हैं जो देश को, चाहे हिंदू हो, लेकिन इतिहास कहता है कि बाबर आतताई था, और आतताई कोई भी हो वो जूते से मारने के लायक है, वो पूजने के लायक नहीं। तलवार बल पर उन्होंने, देखिए, बाबर के नाम की जो बात करते, एक मिनट, बाबर के नाम की जो बात करते वो आतताई देश को तोड़ने की बात करते हैं। हिंदुस्तानी उनको तोड़ करके दिखा देंगे, इसलिए बाबर के नाम की कोई मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं। जी, तो आप सुन रहे थे साध्वी प्राची को और उनके साथ तमाम संत समाज के लोगों को जो अपने अपने तर्क सामने रख रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। हरिद्वार से खास पेशकश लगातार जारी है। चलिए, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। एम इस्माइल फारूकी में उन्होंने तो ये देखा ही नहीं और ऐसे ही बोल दिया कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है। Practically it becomes one judgment. So judiciary is not unanimous on this issue. Judiciary is divided. So now let us see how judicial process is going to be in the coming days. उसमें हम क्या कह सकते हैं, उनके जो ख्यालात वो हम उसके पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। लगा सवाल ये है कि मस्जिद होती है, नमाज मस्जिद में पढ़ना एक सुन्नत है, और हर चीज़, अगर ये हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप पूजा करते हैं घर पे, मंदिर में क्यों जाते हैं पूजा करने? ये सवाल मैं भी कर सकता हूँ ना। चलिए, तो सवाल तो कई हैं, लेकिन सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अरविंद सिंह का, जो सर्वोच्च अदालत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अब आगे की अदालती लड़ाई में क्या कुछ होना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर तय की है। 29 अक्टूबर को नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। हिंदू पक्षकारों से हमारी जो बात हुई है इस फैसले के बाद, उनका ये कहना है कि वो कोर्ट से इस बात की गुजारिश करेंगे अगली सुनवाई पर कि हर रोज इस मामले की सुनवाई हो, ताकि तेजी से इस मामले का निपटारा हो सके। तमाम जो पक्षकार हैं इस मामले से जुड़े, उन्होंने तमाम जो तकनीकी प्रक्रिया थी, जिसमें दस्तावेजों के अनुवाद और आपस में लेन देन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। अब चूंकि नई बेंच गठित होगी तो नए सिरे से सुनवाई तो होगी, लेकिन औपचारिकता जो कुछ होनी चाहिए पक्षकारों के पास सुनवाई शुरू होने से पहले वो हो चुकी है। और अब देखना अहम होगा कि 29 अक्टूबर को कोर्ट की जो नई बेंच होगी वो हिंदू पक्षकारों की इस मांग पर क्या रुख अख्तियार करती है कि इस मामले की हर रोज सुनवाई हो। अगर हर रोज सुनवाई को कोर्ट हरी झंडी देता है तो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि तेजी से सुनवाई का जो रास्ता है इस भूमि विवाद का, वो साफ होता नजर आता है।
चलिए, तो भूमि विवाद का जो पूरा मामला है वो तेजी से साफ हो सकता है 29 अक्टूबर के बाद, जब सुनवाई होगी। हालांकि हिंदू पक्षकारों की मांग होगी कि रोज इस मामले पर सुनवाई हो, और ये सब कुछ होगा आज के सर्वोच्च अदालत के उस फैसले के संदर्भ में जिसमें कहा गया कि 94 का फारूकी मामले का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था और उस मामले को संवैधानिक बेंच में भेजे जाने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो मस्जिद ही नहीं, मंदिर और चर्च की जमीन का भी अधिग्रहण कर सकती है। न्यूज़ नेशन लगातार आपको पल पल की खबरें पहुंचाता रहेगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।